जब शक्ति और बल आमने सामने आते हैं तो युद्ध नहीं होता, एक संतुलन जन्म लेता है। दोस्तों, आज की यह कथा उज्जैन की धरती से है, जहां समय भी ठहर कर चलता है। कहते हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट रहे थे तो उज्जैन की धरती पर रुके। रात गहरी थी, क्षिप्रा नदी का जल शांत था और तभी अंधकार फट पड़ा। एक विकराल स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई राक्षस नहीं था, ये थी माँ काली। उनका स्वरूप भयावह था, पर वह भय भक्त के लिए नहीं, अधर्म के लिए था। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई। माँ काली ने उस क्षण एक निर्णय लिया। उनका निर्णय था कि आज वो हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा लेंगी। और तभी वीर हनुमान प्रकट हुए, जो स्वयं माँ शक्ति के सेवक और उपासक हैं। माँ काली उन पर टूट पड़ी। हनुमान ने भी विशालकाय रूप धारण किया। पूरा उज्जैन उनकी टक्कर से गूंज उठा। ध्यान दीजिए, ये युद्ध नहीं था, ये अहंकार की परीक्षा थी। बल बनाम शक्ति नहीं, बल और शक्ति का संतुलन था। और तभी चमत्कार हुआ। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां माता सती का अंग गिरा था, जब शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे। मान्यता है कि यही सती का ऊपरी होठ गिरा था और यह भूमि बन गई एक दिव्य शक्तिपीठ के रूप में। समय बीतता गया और इसी स्थान पर मां पार्वती ने गढ़कालिका के रूप में अवतार लिया। उनका यह अवतार राक्षसों के विनाश के लिए था, भक्तों की रक्षा के लिए था और ज्ञान के उदय के लिए था। गरुड़ पुराण भी कहता है कि शक्ति केवल नाश नहीं करती, वह अज्ञान को भी भस्म कर देती है। और यही इस स्थान की कथा का दिव्य अगला अध्याय है। इस धरती पर जन्म हुआ एक ग्वाले का। उस ग्वाले का नाम था कालिदास। ना पढ़ा लिखा, ना विद्वान, और लोग उसका उपहास करते रहते थे, सदा उसके ऊपर हंसते रहते थे। पर कालिदास के पास एक दिव्य शक्ति थी, और वो शक्ति थी माता के श्री चरणों में श्रद्धा, अपार विश्वास। वो मां गढ़कालिका के चरणों में बैठ गए। कोई मांग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं, बस एक ही प्रार्थना और बस समर्पण था। मां कालिदास के समर्पण से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने अपनी करुणा की दृष्टि डाली और वो ग्वाला बन गया संस्कृत का अमर कवि, महाकवि कालिदास। दोस्तों, कालिदास की रचना श्यामला दंडक यहीं मां गढ़कालिका के चरणों में रची गई थी। उपनिषद कहते हैं कि विद्या अहंकार से नहीं, अनुग्रह से आती है, और मां गढ़कालिका इसी अनुग्रह का स्वरूप है। आज मां गढ़कालिका मंदिर एक दिव्य शक्तिपीठ का केंद्र है, विद्या का तीर्थ है और आत्मबल का स्थान है। नवरात्रि के समय यहाँ लाखों भक्त आते हैं। उज्जैन आने वाला हर भक्त मां गढ़कालिका के दर्शन के लिए अवश्य जाता है। हर विद्यार्थी यही मानता है कि अगर मां की कृपा मिल जाए तो